मतलब ये वो सहयोग करी और इसे आगे नहीं बढ़ाने की ये शोहरत तुम चल दो। मेरा एक सपना भी था कि मैं इस ज़मीन के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इससे। नहीं जाएंगे उस शोर के। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने जो सोची, मतलब हम खाली सोचे छो और आप लोगों ने उसको संभव करके दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजना रावत नेगी और मैं रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल है रुद्रप्रयाग के धनपुर पट्टी के पाबो गांव में। तो धनपुर पट्टी पाबो गांव की मैं रहने वाली हूँ और मैं आपको वहाँ की एक बात बताती हूँ। हमारे गांव वालों का एक सेरा है, सिन सेरा नाम से विख्यात है। वो धनपुर पट्टी में ही पड़ता है। लगभग 200 से 250 नाली ज़मीन है और कुछ समय पहले, लगभग 8-10 साल पहले कुछ लोग वहाँ पर खेती करते थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर 10 से 20 साल पहले छोड़ दी खेती, किसी ने 5 साल पहले छोड़ी, किसी ने 10 साल पहले छोड़ी। तो लगभग सब गाँव के सभी लोगों ने उस 250 नाली की जो ज़मीन है, जो एक साथ एक पैच में है, उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दिया। तो मुझे जब मुझे संज्ञान में ये मामला आया कि लोगों ने इतनी बड़ी ज़मीन, जो कि सेरे वाली ज़मीन है, मतलब सिंचित ज़मीन है, उस ज़मीन को छोड़ दिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और कुछ लोग गांव में ऐसे भी थे जो चाहते थे कि इस खेती को दोबारा से हम शुरुआत करें यहाँ पर, जैसे हमारे पूर्वज चले आ रहे थे, वैसे हम भी यहाँ पर खेती करें। तो इस दर्द को समझते हुए मैंने सोचा कि हम यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर ज़रूर खेती करेंगे शुरू। हम तो करेंगे ही, लेकिन साथ में सारे गांव वालों के साथ मिल करके हम यहाँ पर खेती करेंगे। तो इसी के लिए हमने एक योजना, एक मिशन चलाया, पाबो सिन सेरा पुनरुत्थान मिशन। इस मिशन के अंतर्गत हमने सारे गांव वालों के साथ मिल करके जो यहाँ पर बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी, इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का सोचा। जैसे हमारे बुजुर्गों ने बहुत टाइम पहले यहाँ पर जो जंगल रहा होगा, जंगलों को काट करके और वहाँ पर खेत बनाए होंगे, तो खेत बनाने का जो काम है वो वाकई में बहुत ही मुश्किल भरा रहा होगा। और उस टाइम तो उतने अच्छे हथियार भी नहीं होते थे, गेंती, फावड़ा और कुदाल, इन सब की मदद से उन्होंने इतने बड़े बड़े खेत बनाए थे। तो अब उन्होंने हमें खेत बना करके दिए रखे हैं। इस पीढ़ी को उनकी मेहनत की बदौलत खेत भी बने हुए मिले हैं, लेकिन हम सब ने उनको क्या किया, बंजर छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से मैं मानती हूँ कि एक तरफ से हमने अपनी धरती माता का भी अपमान किया है, जिसने आज तक हमें धन धान्य से परिपूर्ण रखा। तो हमें अब सबको मिल करके इसमें दोबारा से हमने एक संकल्प लिया है कि हम यहाँ पर सभी गांव वाले मिल करके यहाँ पर खेती दोबारा से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने ऐसी फसलों का चुनाव किया है जिसको बंदर सूअर नुकसान न पहुँचाएँ। इसके अंतर्गत हमने चुनाव किया है बड़ी इलायची की खेती का। बड़ी इलायची एक ऐसी फसल है जिसको बंदर और सूअर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और सिंचित जो ज़मीन होती है वहाँ के लिए ये बहुत ही अनुकूल फसल है। और जो इसका फसल के उत्पादन में जो भी हमारे बड़ी इलायची का मसाला निकलता है, उसका जो मार्केट रेट होता है वो भी बहुत अच्छे कीमत पर हमको मिल जाता है। तो इसी सोच के साथ हमने पाबो सिन सेरा पुनरुत्थान मिशन शुरू किया है। तो उम्मीद है हम सब गाँव वाले मिल करके इसको एक अच्छी राह पे ले जाएंगे और अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी एक अच्छा मैसेज देंगे कि हमें अपनी जो धरती है, अपनी जो खेती है, उनको हमें यूँ ही बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बंजर यूँ ही छोड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चों, आगे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कौन से खेत में क्या हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी खेती को भी भूलते ही चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम अपनी जो विरासत है, अपने हमारे पुरखों की विरासत है, उसको संभालें, उसको सहेजें और उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो अभी मैं पहुंची हूं अपनी जगह पे और अब हम सीधे जा रहे हैं अपने गांव की ओर। अपने गांव के जो हमारे सेरे हैं उधर हम चलते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं अपने गाँव के सेरे। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ हमारे गांव के उन खेतों में जो काफ़ी टाइम से बंजर पड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं आते हुए ही देख रही हूँ। मुझे लगभग आधा पौन घंटा लेट हो चुका है। तो लेकिन इतने समय में हमारी महिलाओं ने काफ़ी जो खेत हैं उनमें जो झाड़ियाँ थी उनको काट दिया है और अभी भी लगे हुए हैं।
एकता में शक्ति होती है, इस बात को यथार्थ रूप देते हुए सभी लोग एक साथ मिलकर के यहाँ पर ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी मातृशक्ति है। हमारे गांव की समस्त महिलाएं सब लगे हुए हैं। आप लोगों ने खेती दोबारा से कन में पुरानी याद भी बोलो आनी ना कन कन करी छो मुन है ना। और गांव की सभी नई नई बेटी बुआरियां सब मिलकर के यहाँ पर काम कर रही हैं। आप अब उज्जवल माँ अपन करी बोलिए उन काम में। हाँ तो याद भी नहीं आप तक पुरानी अरे अच्छा दोबारा पहले जन मेहनत कर ला हम तो वे ही जालो कुछ न कुछ नहीं। हाँ चलो आप लोग हाँ ये तेरे बड़ी जमीन चाहिए है ना। सास जी प्रणाम प्रणाम। हाँ कल लगनो ये तो टाइम बाद सुन से फिर से आप लोग अब हाथन दोबारा सुधरना कल लगनो था हैं। हाँ जब जब हम सोचे कि दोबारा कंच तो कंच ने तब के भी हालत में छोड़ने ने। तो दोबारा जन आप लोग तो पुरानी याद भी आनी के कन कन खुद कन कन। जो असली गांव है वो बहुत दूर है यहाँ से, लगभग कितने किलोमीटर बोलो जो हमारे गांव से पावो गांव 5-6 किलोमीटर बोले ना। हाँ 8-10 बोले जो कभी घंटा लगी तुम तब अपने अकाउंट में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ प्रणाम सास जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। अरे मेरे कृपा क्या बोलना आप सब लोगों की मेहनत है ना। सब लोगों ने एक साथ ठाने तभी संभव हो सके नहीं तो एक आदमी बिठान दो क्यों ऊँट तो फिर कुछ ना ऊँट हमें मुँह में जीरा बल नहीं। तो जब सब लोग कला तबे काम दिखो लो भी और तबे कुछ हो लो भी ना। चलो बहुत खुशी हुई मैं आप सब लोग है ना और एक साल लगे आज। प्रणाम सास प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है ना।
हाँ ठीक छन हाँ ठीक छन औणवा डेली डेली औणवा हाँ ठीक छन सब ठीक है हाँ सब ठीक छन कक्षी हमार पुंगड़ू आप लोगों ने बताया ना हमारे पुंगड़ू कक्षी और हमन भी करना और आप दो लोगों भी करना ने हाँ 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 सब लोग कला एक साथ कला एकता में शक्ति होती है, इसका परिचय देंगे हम सब लोग ने। ये हमारी मंगला देवी जी और हमारी महिला मंगल दल के अध्यक्ष तो लगे हुए हैं सब। हाँ 12-13 साल बाद का नाम ही खेरित है 10 साल पहले छोड़ी बोली के 12 साल पहले 12 साल जान हो कि मैं तुरंत मतलब जोश चली जाइए छोड़ना बात। अच्छा और आज हम तो मतलब बहुत बड़े लगी आज हमारे मतलब जितनी महिलाएं से ना हम जागरूक करी कि आज हमारे मूली गाँव जाना दिया बेटे हमारे मतलब बोली छोड़ के हमारे मूली गाँव मतलब जान के ये बार हम तो मूली गाँव रोना हम तो बहुत बड़े लगी ये बार भी। और तुम्हारे भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजो क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों तभी अग्नि पीढ़ी तभी तुम मतलब इतिहास सहयोग करी और अग्नि बढ़ाने के ये ऐसे हो रहा तुम चल दो रहा। हमने बस सोची है और उसको जो ने संभव करके आप सब लोगों ने दिखाया है ना। सिर्फ सोच से नहीं सोचना नहीं होना बोले मतलब हम तो मतलब ये साटी से नहीं कि हम साटी बोतला हम साटी बोले ये चीज से नीचे पर ये चीज तुम हम तो बोले ये चीज बोता ये चीज है तुम जन बड़ी इलायची खेती कला था बंदर सुवाने बहुत बड़े लगी मम्मी भी गुण छो के रंजो मैडम जी बहुत भली थी हमारी तो हमारे मतलब उसमें हमारे ससुर वाले बुआरी थे और ये लगी थी किचन बुल लेके मतलब घर है मेरा न्यूली मतलब कोई मतलब नहीं होगा कि दिवस कोई वो नहीं होगा क्या ठीक है। और नाना रंज मैडम बहुत बड़े मतलब हमारे अपन विंग भी सारे हंसते हैं ये विंग भी चौरा बना मतलब बहुत ऊपर के ये सर भी मेहनत करो तुमने ये चीज है ये देर नहीं जाएंगे वो शोर के ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू मैडम हमारे को आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने जो सोची मतलब हम खाली सोचे छो और आप लोगों ने उसको संभव करके दिखाया। सब लोग मिल करके कर सकते हैं ना, सब चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता है। पानी पूनी खाणो वाणो सब लिए आप लोगों भी अच्छा अच्छा हाँ मेरे भी अपुदा टिप्पन सब लिए हूँ हाँ ये है हमारी गांव की मातृशक्ति जो लगातार मेहनत कर रही है। साथ में ही अपना गीत भी लगा रही हैं ताकि मनोरंजन भी बना रहे हैं। तो पावो सुनसरा पुनरुत्थान मिशन के अंतर्गत हम सब ने संकल्प लिया था कि हम सब एक साथ मिलकर के इस काम को शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई भी काम हम अकेला करना चाहें तो वो संभव हो जाता है, लेकिन जब किसी भी काम को हम बहुत सारे लोग एक साथ करना चाहते हैं तो सब लोगों को एक सोच में बांधना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो हमें सब लोगों को एक सोच में बांधने के लिए लगभग 8 से 10 महीने हमें लग गए और आज जा कर के समय आया कि सब लोगों ने साथ मिल कर के सोचा कि हमें अब ये काम करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। तो अब शुरू हो गया हमारा लंच टाइम और हमारी सभी महिलाएं अपने अपने घरों से खाना पैक करके लेके आई हैं और क्योंकि गांव बहुत दूर है तो दिन में वहां जाना संभव नहीं है। तो हमारे उत्तराखंड में वैसे न जाने कितने ऐसे गांव होंगे जहां पर हजारों लाखों एकड़ ज़मीन जो सिंचित ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है। तो इस अभियान से हम उन सभी लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि अब जागिए, उठिए और अपने उन बंजर खेतों को दोबारा आबाद कीजिए। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो।
युवा वर्ग से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप अपने साथ साथ अपने पूरे ग्रामीणों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन बंजर खेतों को आबाद कीजिए। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे खेत गांव में कहाँ कहाँ पर हैं। तो जब तक हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी धरोहर, हमारे खेत खलियान कहाँ कहाँ पर हैं, तो उसको सहेजेंगे भी कैसे। एक गीत की एक लाइन भी मुझे याद आ रही है कि हमारा पुरखों की सैत्यूं संभालूं सब बिक जालो। तो हमें समय रहते जागना होगा। जिन खेत खलियानों ने हमें और हमारे पूर्वजों को पाला पोसा है, जो हमारी जड़ें हैं, उन्हें हम यूं ही बर्बाद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। गांव समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। काम खत्म करने के बाद अपने कपड़ों से ये कांटे होते हैं जिनको हमारे गांव में कुम्बर बोला जाता है, इनको निकाल रही हूँ। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी न जाने कितने दिन ऐसे जाएंगे हमारे, लेकिन अच्छी बात है। हर मुश्किल काम के बाद एक सुखद एक अनुभव भी मिलता है। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती है कि दुनिया में इतने सारे सरल काम पड़े हुए हैं, तो ये सरल काम क्यों नहीं दिखते हैं। तो मैं कहती हूँ माँ कि सरल काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम करने वाले लोगों, मुश्किल काम के लिए भगवान ने कुछ ही लोगों को चुना है। और मैं उसमें से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक वो व्यक्ति मेरे को भी चुना गया है जो थोड़ा मुश्किल कामों को करना जिसको अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा ये सुनसेरा जो 250 नाली बंजर खेत हैं, इनको आबाद करने की हमारी मुहिम चल रही है। आप सब लोग बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा। हम एपिसोड वाइज आप लोगों को भी अपडेट करते रहेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर और किस प्रकार से हमने किया है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम या हमारी महिलाएं सबका मनोबल बढ़े और सब अधिक से अधिक अपना जोश खरोश से इस काम को करते रहें। धन्यवाद। तो आज हमने ये काम शुरू किया है सुनसेरा की बंजर धरती को आबाद करने का। कैसा अनुभव रहा आपका? ये जो अनुभव था, ये कहीं ना कहीं मेरा एक सपना भी था कि मैं इस ज़मीन के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इससे। क्योंकि इसे जब मैं बचपन में था मुझे काफ़ी याद है, क्योंकि हम यहाँ आया करते थे और रुपाई होती थी। और इवन कि मैं जब छोटा था तो मेरी माताजी भी यहाँ आती थी और यहाँ से मैं उनके साथ छोटे छोटे थैले में मैं भी लेके जाता था गांव। मतलब गांव काफ़ी ऊपर है यहाँ से, तो गांव में जो धान होती थी, धान भर के जाते थे। तो मुझे भी याद है। और जो ये एरिया है, ये अगर देखा जाए तो स्वरोजगार की दृष्टि से भी मतलब काफ़ी इसमें संभावना है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सबसे पहले उन मातृशक्ति का कि जिन्होंने कदम बढ़ाया और दोबारा इस चीज़ को आबाद करने की सोची। क्योंकि ये बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं हमारे पहाड़ों में, तो एक ललक जगनी कि इसको दोबारा से हमें जीवित करना है और दोबारा से चालू करना है, दोबारा से कुछ करना है यहाँ के लिए। तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक प्रण होता है और उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये उनका साहस है, उनकी दृढ़ निष्ठा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरीके से देखते हैं आगे क्या होता है। प्लान तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता वो आगे देखते हैं। बस हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ न कुछ हम करें। और आज से हमने शुरुआत कर ली है। पिछली बार हमने वृक्षारोपण किया था यहाँ पे बरसात के समय में। आज हम यहाँ पे भूमि सुधारीकरण का कार्य कर रहे हैं और इसके पश्चात जो आगे जो जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो उस हिसाब से हम कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जिस हिसाब से हमारा यहाँ पे का आगे के प्रोजेक्ट भी हैं कि भूमि सुधारीकरण करेंगे, नहरों की मरम्मत करेंगे, टैंक कुछ अगर ज़रूरत पड़ने पे 2-4 टैंक बनाएंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आने वाले बरसात में हम यहाँ पे कुछ इलायची के पौधे वगैरह लगाएंगे। और यहाँ पे कुछ डालें भी होती हैं अच्छी, जिसको कि बंदर सूअर वगैरह नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उन दालों पे भी काम करेंगे। तो काफ़ी अच्छी मांग है उनकी, जैसे कि गहत है
उनकी बहुत अच्छी मांग है। तो यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है तो हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी संभावनाएं हम करेंगे और उसको स्वरोज़गार की तरफ ले जाएंगे कि ताकि गाँव में कोई ना कोई इससे स्वरोज़गार करके अपनी आमदनी कमा सके और साथ में ये भूमि भी चलती रह सके। बढ़िया कृषि भूमि है ये और कृषि ही हमारे जीवन का आधार है, ये सभी को पता है और ये भविष्य भी है हमारा, तो इसी को सुधारना है।